अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हों और नमाज़ पढ़ते पढ़ते अचानक आपको एहसास हो जाए कि शायद आपकी रीह खारिज हो गई है, यानी आपकी हवा पास हो गई है। अब ऐसी सूरत में आप सख्त परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं? क्या नियत तोड़कर दोबारा वज़ू करूं या अपनी नमाज जारी रखूं? क्या मेरा वज़ू टूटा है या नहीं टूटा है? ये वो सवालात हैं जो उस वक्त आपके जहन में बहुत ज़्यादा आते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम यही मसला बहुत साफ़ और आसान अंदाज में आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा। देखें, अच्छी तरह याद रखें, मान लीजिए आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ते पढ़ते अचानक आपको ख़याल गुज़रता है कि शायद आपकी रीह खारिज हो गई, आपकी हवा पास हो गई है। यानी हवा पास होने के मकाम पर आपको कोई हरकत सी महसूस हुई या कोई गर्मी सी महसूस हुई, जिससे आपने ये अंदाज़ा लगाया, आपको शक गुज़रा कि शायद आपकी हवा पास हो गई है, लेकिन अभी आपको मुकम्मल यकीन नहीं है, सिर्फ शक है। तो ऐसी सूरत में आप नमाज से नहीं लौटेंगे। अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि जामे सगीर में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में कोई इंसान नमाज में होता है और शैतान उसके पास आकर के उसके पीछे बाल खींचता है, जिससे वो ख्याल करने लगता है कि उसका वज़ू जाता रहा। हुजूर ने फरमाया कि अगर ऐसा हो तो वो नमाज से ना फिरे यहाँ तक कि आवाज़ सुने या बू पाए। आवाज़ सुनने और बू पाने का मतलब क्या है? तो आवाज़ सुनने का मतलब ये है कि हवा निकलने का या तो वो आवाज़ सुन ले, या बू पाने का मतलब या तो वो उसकी स्मेल से एहसास कर ले, महसूस कर ले कि हाँ वाकई हवा पास हो गई है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आवाज़ सुनने से मुराद निकलने का यकीन है। यानी अगर आपको यकीन हो जाए कि वाकई आपकी हवा खारिज हुई है, हवा पास हो गई है, री खारिज हुई है, या तो आवाज़ सुनकर आप यकीन करें या उसकी बू के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए आप यकीन करें, तो ऐसी सूरत में तो फिर आपको नियत तोड़नी होगी, नियत तोड़कर दोबारा वज़ू बनाना होगा और वो नमाज आपको दोबारा पढ़नी होगी। और अगर आपको यकीन नहीं है, सिर्फ शक गुज़रा है कि शायद हवा खारिज हो गई है, यानी इस तरह की बातें आपके जहन में पैदा होने लगें कि शायद निकली हो, या ऐसा महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि शायद हवा निकल गई है, तो इन तमाम सूरतों में आपका वज़ू नहीं टूटेगा, वज़ू आपका बाकी रहेगा। क्योंकि सिर्फ शक की बुनियाद पर वज़ू टूटने का हुक्म नहीं दिया जाता है। जब तक कामिल यकीन ना हो, सिर्फ शक हो, तो शक की बुनियाद पर आपका वज़ू बाकी रहेगा, वज़ू नहीं टूटेगा, और उस वज़ू से जो आप नमाज अदा करेंगे वो नमाज भी आपकी बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी। तो खुलासा कलाम यह है कि अगर आपको यकीन है हवा निकलने का, या तो आवाज़ सुनकर या बू के ज़रिए, तो आपका वज़ू टूट जाएगा, आपको नियत तोड़कर दोबारा नमाज पढ़नी होगी, वज़ू बनाना होगा। और अगर आपको सिर्फ शक है, यकीन नहीं है, तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा, उसी वज़ू से आप अपनी नमाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये मसला आप बखूबी समझे होंगे। इसके ताल्लुक़ से कोई मसला अगर पूछना है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और सवाब की नीयत से इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।